हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अभय शुक्ला टेक। तो छात्रों, जिस सर्कुलर का बहुत टाइम से इंतजार था वो ऑफिशियल आ चुका है। 1 से 2 महीने पहले मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था ऑनलाइन एग्जामिनेशन से संबंधित। इसके अलावा और कोई भी यूट्यूब चैनल पे वह वीडियो नहीं पड़ा था, जिस वजह से बहुत से छात्रों का कहना है कि आप व्यूज के लिए ये सब डाल रहे हैं और अभी तक कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सर्कुलर नहीं आया है, ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? तो इस विषय पर मैंने उनको पहले ही भी बताया था कि वीसी ने एकेटीयू के वीसी ने यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए बोला है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है वो तैयार की जा रही है। एआई जनरेटेड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, जिस वजह से टाइम लग रहा है, क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। वो अगर किसी को डिस्कस करना है तो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं उनको डिटेल में बता सकता हूँ कि इस बार जो आप लोग के क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं या फिर बने हैं वह एआई की मदद ली गई है और उसमें बहुत टाइम जाता है, जिस वजह से उनकी तैयारियां ना होने की वजह से डेट आगे बढ़ानी पड़ी। और ये आप लोग के जो एग्जाम थे पहले दिसंबर या जनवरी में होने थे, जो अब आगे बढ़ चुके हैं। और जो प्रक्रियाएं वहां पर चल रही थी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, वो अंततः पूरी हो चुकी हैं। इसी विषय पर ये सर्कुलर आया है। अब चलिए सर्कुलर के विषय में थोड़ी सी मैं आप लोग को अपडेट दे देता हूं कि ये सर्कुलर क्या है। देखिए छात्रों, 21 दिसंबर 2024 को कल ये सर्कुलर आया था। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लेने में टाइम लगा, जिस वजह से मैं आज ये वीडियो शूट करके अपलोड कर रहा हूँ। लगभग आपको 11 बजे तक आज 22 तारीख को यह यूट्यूब पर मिल जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू मोड में परीक्षाओं हेतु आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जानकारी विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये एकेटीयू ने सभी उत्तर प्रदेश लखनऊ एकेटीयू से संबंधित जितने भी कॉलेज है उनके लिए यह सर्कुलर जारी किया है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है, संबद्ध एकेटीयू से संबद्ध संस्थानों में अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके कतिपय विषयों में कैरी ओवर होने कारण पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर सके हैं, ऐसे छात्र छात्राओं की कैरी ओवर परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड यानी कि एमसीक्यू मोड में आयोजित कराए जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर विचार हेतु संबद्ध संस्थानों के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी विवरण वांछित है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपने कॉलेज के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित समस्त जानकारी विवरण दिए गए गूगल लिंक, देखिए ये गूगल लिंक दिया गया है, इस पर 31 दिसंबर 2024 तक सभी एकेटीयू से संबंधित जितने भी संस्थान हैं उनको यह गूगल फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। अब उसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे, क्या क्या उनको फिल करना है, ये भी मैं आप लोग को कुछ दिनों में अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन अभी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर मतलब क्या है या फिर एकेटीयू का आगे का क्या विचार है। देखिए एकेटीयू नहीं चाहता कि आप लोग कहीं से भी अपना एग्जाम दे या फिर घर से एग्जाम दे, उसका एक रीजन है जो अलग वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। एकेटीयू कोशिश ये कर रहा है कि जितने भी एकेटीयू से संबंधित संस्थान या कॉलेज हैं तो वहीं पर ही आप लोग के सेंटर बनाए जाएं ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब एकेटीयू को प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि हर एक कॉलेज में का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता है। यानी कि आप इस बात से समझिए कि बहुत से कॉलेजों में यहाँ पर 10 या 20, ज़्यादा मैक्सिमम 20 कंप्यूटर होते हैं, इससे ज़्यादा आईटी लैब भी नहीं होती है। तो ऐसे में छात्र किस पर एग्जाम देंगे? एक तरीका ये भी हो सकता है कि एकेटीयू छात्रों को यहाँ पर निर्देशित करे कि आप लोग को इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने जाना है और अपने साथ में आपको लैप भी कैरी करके ले जाना है और वहीं पर ही एग्जाम देना है। इस पर हालांकि अभी मीटिंग हुई नहीं है और इस पर जब तक कॉलेज का पूरा डेटा उनको नहीं मिल जाता है, इसके बाद वो प्लान करेंगे कि किस कॉलेज में कितने छात्र अलाउ करना है, उनको क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कितना कंप्यूटर वहाँ पर अवेलेबल हैं, या फिर उनको निर्देशित करेगी कॉलेज वालों को कि आपको इतने कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल करा लेने चाहिए। बहुत से कॉलेजों में तो कंप्यूटर सिस्टम की भी हालात सही नहीं है, किसी में माउस सही नहीं है, किसी में कोई भी प्रॉब्लम्स है। तो अभी प्रॉब्लम्स बहुत हैं और 31 तक आपको 31 तक वेट करना है। इसके बाद मैं बहुत सी जानकारी आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड दूंगा। मैं अभी तक वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था, ये भी बना रहा था क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी था, लेकिन मैं ऐसे वीडियो बना नहीं सकता जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आए। लेकिन मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जनवरी तक ये आप लोग के एग्जाम होना संभावित है। हो सकता है कि डिले हो सकते हैं, क्योंकि एकेटीयू हर चीज में डिले करती है। और ये जो प्लान रेडी किया गया है ये किन छात्रों के लिए है, अब मेन विषय ये है। हालांकि इस पर मैं आप लोग बोलेंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है
कि जो छात्र किसी भी सब्जेक्ट की बैक की वजह से अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उन छात्रों के लिए यह एग्जाम आयोजित कराया जा रहा है, जो सीबीटी मॉडल पे यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जो छात्र पास आउट हो चुके हैं और किसी सब्जेक्ट में बैक है जिस वजह से अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सभी छात्र एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा ये भी मैं आप लोग को टाइम पे बताऊंगा, और ऑफिशियल सर्कुलर भी आएगा, वो भी आपको टाइम पर मिलेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि एकेटीयू ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि किस साल से यानी कि 2016 से के जो छात्र हैं एडमिशन ईयर, किस एडमिशन ईयर के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इस पर डिटेल में वीडियो जानना है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो 599 रुपीज की है, जिसमें आपको हर एक अपडेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिलेगी जब तक आप लोग के एग्जाम पूरे नहीं हो जाते हैं। उसमें आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से तैयार किए गए हैं, तैयारी आपको कहां से करनी है, ये सारी चीजें आप लोग को अपडेट उसी में मिलेगी। पब्लिकली हम यूट्यूब में हर एक वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात वीडियो को खत्म करते करते मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको मेंबरशिप लेनी है तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।